जो गंगा का इलाका है उसमें चाहे गंगा के इस पार ज़मीन हो या गंगा में ज़मीन हो या गंगा के उस पार ज़मीन हो, ज़मीन उसी रैयतदार की होगी, उसी मालिक की होगी, लेकिन हम उसको गंग शिकस्त बोलेंगे। जो कामयाब है, जिसको हम जोत रहे हैं, आबाद करें, उसको गंग बरार बोलेंगे। इस समय हम गंगा के दियर के इलाके में हैं, जिला बेगूसराय, विधानसभा मटिहानी। मगर जो बात आपको ख़ास तौर से बतानी है, एक टर्म हमें सुनने को मिला तो हमने सोचा कि वो टर्म आप लोगों के पास भी पहुंचना चाहिए। इस इलाके में जब गंगा कहीं बढ़ जाती हैं, कभी घट जाती हैं, तो वहाँ दो शब्द का इस्तेमाल होता है, गंगा शिकस्त और गंगा बरार। तो हमने उसको जानने समझने की यहाँ के स्थानीयों के मार्फत हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हम भी समझें और आप लोगों के लिए भी समझाएं क्या है गंगा शिकस्त और क्या है गंगा बरार। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि गंगा का जो इलाका होता है, इसमें ज़मीन का पैमाइश परमानेंट जो सर्वे है उसके हिसाब से होता है। अगर गंगा जी आ गए, गंगा जी में कट गई, बालू हो गया, तो भी ज़मीन उसी रैयत का है, लेकिन उसको हम लोग गंग शिकस्त बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, गंग शिकस्त है, वो कामयाब नहीं है। और चाहे वो गंगा के उस पार हो या इस पार हो, वो उसी मालिक की ज़मीन होगी जो उसका रैयतदार है। अच्छा, लेकिन ये टर्म सब जगह लागू नहीं होता है। अच्छा, जहाँ नदी है, चाहे वो गंडक है, बेती है, बलान है, छोटी छोटी जहाँ नदियाँ होती हैं, वहाँ अगर कटाव से पीड़ित इलाका है, अगर इस पार की ज़मीन कट के उस पार चली गई और उस पार में किसी का 3 कट्ठा खेत है उसके सामने और उसमें सट गया 5 बीघा, तो उसका खेत हो गया 5 बीघा 3 कट्ठा। अच्छा, अब 5 बीघा वाला हो गया 0। मेरे यहाँ वो बात नहीं होती है। जो गंगा का इलाका है उसमें चाहे गंगा के इस पार ज़मीन हो या गंगा में ज़मीन हो या गंगा के उस पार ज़मीन हो, ज़मीन उसी रैयतदार की होगी, उसी मालिक की होगी, लेकिन हम उसको गंग शिकस्त बोलेंगे। जो कामयाब है, जिसको हम जोत रहे हैं, आबाद करें, उसको गंग बरार बोलेंगे। गंग शिकस्त मतलब हार गए। हार गए, हाँ। वहाँ हाँ। से आपकी भी कभी गंग शिकस्त हुई है क्या? कई बार हुआ है। कई एक बार हुआ है। जी हाँ, कई बार। फिर बरार में भी आ जाते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये बरार शब्द जो है वो कहीं जो एक मछली होती है भोजपुरी में हम लोग बरारी कहते हैं, उससे तो कोई लेना देना जी नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। कितने बार शिकस्त हुई और कितने बार बरार हुई आप? करीब करीब हर 10-15 साल पर 1-2 खेपे हो जाता है। हाँ। जब भीषण बाढ़ आता है तो उस वक्त कटता है और फिर बालू हो जाता है। फिर सेकेंड बार में फिर अपना मिट्टी पड़ा तो पहले जंगल होता है, हाँ। जैसे कास, झौआ, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, और जब फिर फ्लड बड़ा होगा, फिर बड़ी बाढ़ होगी, तो उसके साथ कहीं कटाव होगा, तो उसमें जो घास रहेगा, वो कास रहेगा, झौआ रहेगा, उसमें आके मिट्टी फंस जाएगी। फिर धीरे धीरे मिट्टी जोतेंगे हम लोग, 2-4 साल में सड़ जाएगा, फिर वो आबाद हो गया, तो वो गंग बरार हो गया। दियर का या दिया का जो पूरा इलाका होता है उसमें जमीन के लिए बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत खून खराबा भी होता है। अब भी होता है कि ये पुराने जमाने की बात है? चूँकि ये आदिकाल से इतिहास की बातें हैं, अंग्रेज से पूर्व मुगल और मुगल के बाद अंग्रेज। तो गंगा का जो इलाका होता है वो बड़ा जीवट का इलाका होता है, इनर्जेटिक इलाका होता है। तो और बड़ा इलाका होता है, उसको छुपने की व्यवस्था रहती है, अपराधी लोग का चारागाह रहता है। चूँकि हजारों बीघा है गंगा का इलाका, बालू है, कास है, झौआ है, जैसे मध्य प्रदेश में चंबल। चंबल है, इसको मान सकते हैं आप। तो चंबल क्या है? चंबल एक नदी है, और चंबल के दोनों तरफ पहाड़ है और 3 राज्य को छूता है। एक राज्य का पुलिस सक्रिय हुआ तो दूसरे राज्य में घुस जाता है, दूसरे राज्य का पुलिस सक्रिय हुआ तीसरे राज्य में घुस, तो वही इलाका है गंग शिकस्त का। अब गंगा जी तो एक जिला में नहीं अवस्थित है, एक राज्य में अवस्थित नहीं है, तो बेगूसराय का पुलिस प्रशासन कंसस होगा, गंगा के उस पार टप जाएगा, पटना जिला चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, मुंगेर जिला चल जाएगा। तो यही पुलिस को भी शिकस्त और हाँ, एकदम बढ़िया जरिया। और यहाँ का तो इतिहास है, अंग्रेज की पीरियड में तो इतिहास है। अंग्रेज के ज़माने में अंग्रेज का कारोबार नदी के माध्यम से होता था। वो तो अंग्रेजों ने रेल बनाया, आप सब बात। उससे पहले तो नदी था, चूँकि भारत की खोज में देखते हैं वास्को डी गामा ने खोज किया। कौन चीज़ खोज किया? जहाज़, नाव से चला, तो नाव से ही व्यापार होता था, जहाज़ से व्यापार होता था। तो जलदस्यु जिसको कहते हैं, तो कोई जलदस्यु दूसरा नहीं होता था, स्थानीय नागरिक होता था वहाँ का। चूँकि नंगा था, भूखा था, गरीबी थी, भुखमरी थी, हैं, तो वो लोग लूट लेता था उसको, और लूट लेता था तो प्रशासन कहाँ खोजता उसको?
नाव जा रहा है, जहाज जा रहा है, 10 को छोटका छोटका नाव सटा दिया उसमें। उस पर तो राइफल तोप लेके नहीं चलता था, उस पर तो सामान रहता था लदा हुआ। तो वही जलदस्यु होता तो उसको लूट लेता था। तो अंग्रेज़ के ज़माने में तो यहाँ बड़ी लड़ाई हुई। यहाँ जो चकवार का इतिहास है, चकवार का इतिहास बड़ा प्रसिद्ध इतिहास है बख्तावर खां का। अच्छा। बख्तावर खां जलदस्यु थे। चाक उनका घर था, इसलिए चाक से बना चकवार। चकवार एक भूमिहार है, एक गोत्र है जिसका मूल भरद्वाज है। तो बख्तावर खां अंग्रेज़ से काफ़ी लड़ाई लड़ते थे और जलदस्यु थे। अंग्रेज़ का जहाज लूट लेते थे। बहुत प्लानिंग करके जो अंग्रेज़ की पॉलिसी थी फूट डालो और शासन करो, तो चकवार और गौतम में संघर्ष हुआ। गौतम हम लोग हैं, रामदिरी के लोग गौतम कहलाते हैं। गौतम ऋषि के वंशज हम लोग हैं, वो लोग भरद्वाज मुनि के वंशज, गोत्र जिसको बोलते हैं। तो अंग्रेज़ के समर्थन में हम लोग गए, हमारे पूर्वज लोग, और बड़ी ताकत अंग्रेज़ की सेना आकर के उस जलदस्यु के खिलाफ आक्रमण किया। बड़ी हत्या का दौर चला। उन्हें कहा जाता है कि कोई घर ऐसा नहीं बचा जिस घर में विधवा नहीं थी। एक ऐसा जमाना था। तो कहने का ये इलाका में तो सब दिन होता रहा है, आज भी होता रहा है। आज भी जो गंगा का इलाका है, चाहे वो भागलपुर का इलाका हो, मुंगेर का इलाका हो, पटना का इलाका हो, सब जगह, बेगूसराय का इलाका हो, खगड़िया, इस सब जगह गंगा के इलाके में आज भी अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। जिसके पास ताकत है, चूँकि वे बताए गंग शिकस्त, तो गंग शिकस्त हो गया तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ का जो सूबेदार है, हथियारबंद जो लोग हैं, उसको जोत रहा है। अभी जब चर्चा कर रहे थे हम लोग जिस ज़मीन की, तो ये भी वही स्थिति है। मालिक कोई और, रैयत कोई और। मालिक कोई और। हालांकि यही बात करनी भी थी। ये पूरा इलाका, चाहे वो बेगूसराय का हो, भागलपुर का हो, खगड़िया का हो, अलग अलग जगहों में गंगा जिस तरीके से अपने आप को चलती हुई आती हैं, वो कहीं शिकस्त भी कर देती हैं, कहीं पर लोगों को फ़ायदा भी देती हैं कहीं, मगर वही इस यहाँ के स्थानीयता को समझने का भी जरिया है, गंगा को भी समझने का जरिया है, यहाँ की राजनीति को भी समझने का जरिया है, यहाँ की आर्थिकी को भी समझने का जरिया है, और यहाँ के जीवन यापन को भी समझने का जरिया है। तो ख़ास तौर से एक जो टर्म हमें यूँ ही चलते चलते मिल गया था, तो हमने सोचा कि वो टर्म आपके पास तक भी पहुँचना चाहिए। स्थानीय लोगों का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण, रजत।